पीएफआई मुस्लिमों से जुड़ा संगठन रहा है और जैसे ही इस पर एक्शन हुआ फिर से हिंदू मुस्लिम की चुभने वाली राजनीति तेज हो गई। कई विरोधी दलों के नेताओं ने तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। इससे पहले जब पीएफआई के खिलाफ देश भर में छापेमारी हो रही थी तब भी भाजपा विरोधी कुछ दल ऐसी मांग करते दिखे थे, लेकिन अब तो विपक्षी दलों ने संघ को ही इस लड़ाई में खींचने की कोशिश कर डाली है। आतंकवाद को पालने पोसने के आरोप में पीएफआई की तालाबंदी हुई तो कुछ नेताओं को ये बात पूरी तरह चुभ गई। भारत सरकार का पत्र जारी होते ही सियासी तूफान उठ गया। सपा सांसद और मुस्लिमों के मुद्दे पर बेहिचक बयान देने वाले शफीकुर रहमान वर्क ने आरएसएस का नाम लिया तो माहौल गर्मा गया। आरएसएस भी है तो आरएसएस बताओ कौन सी काम नहीं करती, तो आरएसएस पे कोई बैन लगाया इन्होंने। आरएसएस ऐसा कौन सा गलत काम करती है, आपको क्या लगता है? कौन सा ऐसा देश विरोधी काम कौन सा आरएसएस करती है? मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंच सकता था या पहुंचा सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फर्जी कार्रवाइयाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि यानी ये जो उन्होंने इंसल्ट करने की बात कही तो उस पर भी कोई आज का एक्शन नहीं हुआ। इंसल्ट पे तो निकाल तो दिया गया, पार्टी से नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं ना। निकालने से कोई क्या फायदा होता है? ये शुद्ध रूप से मुस्लिम वोटों की राजनीति है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सपा के एक ही सांसद को ये बात चुभी, बल्कि पीएफआई पर हुई कार्रवाई को समाजवादी पार्टी धर्म के मामले से जोड़ रही है। सरकार कोई कदम जाति और मजहब के नाम पर न उठाए। ठीक है, कोई अगर राष्ट्र के विरोध में है और राष्ट्र विरोधी कार्यों में है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करिए। हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के साथ हैं और राष्ट्र के हित के साथ हैं, लेकिन केवल एक जाति या धर्म के नाम पर भी लोगों को न परेशान किया जाए, ये जिम्मेदारी भी राज्य और केंद्र की सरकारों की है। जिस कार्रवाई को सरकार आतंक के खिलाफ बता रही है, उसी कार्रवाई को विपक्षी दलों के नेता लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान को इस फैसले से बहुत दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को इस बात का एहसास हो कि ये हमें सियासी तौर पर नुकसान दे सकती है पीएफआई, तो इसलिए उन्होंने इसको बैन करने का काम किया है। लेकिन इस बैन करने की हम निंदा करते हैं। बसपा के किसी सांसद को इस फैसले में लोकतंत्र की हत्या दिखती है तो कोई सांसद इस कट्टरता के खात्मे का समर्थन करता है। मलूक नागर को सुनिए। हमेशा हमारी पार्टी और कुमारी बहन मायावती हमेशा कोई कट्टर मुसलमानों की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे, और कट्टर कोई हिंदुओं की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे। हम हमेशा देश हित और जनहित में हमेशा बोलते हैं और इसका खामियाजा पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ा था, पर उसकी हमने कभी परवाह नहीं की। देश हमारे लिए सबसे पहले है और देश में अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जो देश के खिलाफ जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई पर हुई कार्रवाई हर उस नेता को चुभ रही है जिसे मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, फिर चाहे ओवैसी हो या शफीकुर रहमान बर्क। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी भी इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा सहमत नहीं दिखते। कोई देश के खिलाफ कार्रवाई हो, हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो, तो चाहे ये संगठन हो चाहे भाजपा से जुड़े संगठन हो, सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता किसी एक पे लगे और गोडसे समर्थकों पे ना लगे। ध्रुव सक्सेना ने क्या किया था, प्रज्ञा जी ने क्या किया था, सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। थोड़ा सा समर्थन और थोड़ा सा ऐतराज, नेता जितना बड़ा होता है उसकी बातें उतनी ही उलझी नजर आती हैं। अब लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट देखिए। लालू ने लिखा, सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। आगे लिखा, आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। यानी बात पीएफआई की हुई तो विपक्षी दलों ने आरएसएस को बीच में खींच लिया। हालांकि भाजपा ने पलटवार करने में देर नहीं की। देश की सुरक्षा के जुड़े विषयों पर सरकार संवेदनशील है और मुझे आप अनुभव भी करते होंगे कि सरकार ने सारे विषयों की गहनता से परीक्षण जांच कराकर
देश की सुरक्षा के विषय में हमारी जो नीति है, उस नीति से को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इस संगठन को संदिग्ध गतिविधि देखते हुए, उनकी संदिग्ध गतिविधि मानते हुए प्रतिबंधित किया है। पहले CAA और NRC, फिर हिजाब विवाद और उसके बाद मदरसों और वक्फ बोर्ड का सर्वे, अब PFI पर बैन। जब जब मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर कोई बात होगी तो ऐसी सियासत तय है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे वोट बैंक का है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।